तो कुंभ राशि वालों, शनिदेव का दिमाग गर्म हो चुका है और अगले 7 दिनों में यह 7 बड़ी भयानक भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में सच होने वाली है, क्योंकि शनिदेव अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं। तुम्हारे लग्न भाव में बैठा है राहु, जो तुम्हें अंदर से हिलाने वाला है। और साथियों, केतु का मध्या नक्षत्र में गोचर करना तुम्हारी लव लाइफ पर इफेक्ट डाल रहा है। तो आने वाले यह 7 दिन बहुत ही नाजुक होने वाले हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में तुम्हें कुछ ऐसी बड़ी खुशियां मिलने वाली है जिसकी तुमने कल्पना पिछले कई सालों में नहीं करी होगी। साथियों, और कुछ बड़ी भविष्यवाणियां भी है आप लोगों के लिए, जो तुम्हारे करियर से जुड़ी है, तुम्हारी लव लाइफ से जुड़ी है, तुम्हारी फैमिली से जुड़ी है और तुम्हारी खुद की हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि साथियों पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन के सबसे कड़वे रहे हैं। कड़वे इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे सर पर लांद दिया गया। साथियों, तुम्हारी जितनी हैसियत थी, तुमने उससे भी कई बड़े बड़े कार्य करे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ महीने तुम घर परिवार से भी टूटे हो, तुम अपने अंदर से भी टूटे हो। तुम्हें जहां पर साथियों मेहनत करी तुमने जहां जहां अपने कदम रखे, वहां वहां से तुम्हें बहुत बड़े बड़े झटके मिले हैं। फिर चाहे तुम्हारा व्यापार हो, तुम्हारी नौकरी हो, या फिर साथियों और कोई फील्ड हो गई। लेकिन इन पिछले कई महीनों में तुमने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई है। तुमने अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, तुमने खुद की स्वयं की जिम्मेदारी तो निभाई है, लेकिन तुमने कभी ना कहना नहीं सीखा। साथियों, तुम्हारी एक सबसे बड़ी कमजोरी रही कि तुम ना किसी को भी नहीं कह पाते। अगर कोई दुश्मन भी है और वो कह दे कि मेरा ये काम कर देना यार भाई, जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन अब मेरा ये काम कर दे, तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो तुम उसे ना नहीं कह पाते। तुम अंदर ही अंदर घुट जाओगे और तुम उसे ना नहीं कह पाओगे। तुम्हारी यही सबसे बड़ी कमजोरी है ना? है, मुझे पता है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और ना नहीं कह पाना तुम्हारे जीवन में अक्सर तुम्हें पीछे धकेलता गया। तुम्हारे काम तो बाद में होते हैं, लेकिन तुम अपने अपनों के सबसे ज्यादा काम करते हो, दोस्तों के काम करते रहते हो, रिश्तेदारों के काम करते रहते हो। तुम अपने जीवन पे ध्यान देते ही नहीं हो। लोगों की जिम्मेदारियां कब तक ढोगे, जरा बताइए मुझे। इससे बाहर अगर अब नहीं आओगे तो साथियों ये मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अब सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। सबसे पहले तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने करियर पर रखना होगा, क्योंकि समय बहुत ही अच्छा आया है। ये अप्रैल का महीना, कई बड़े बड़े साथियों तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों इस पूरे महीने तुम्हारे ऊपर शनि और मंगल और उधर साथियों राहु, ये तीनों मेहरबान होंगे। क्योंकि इस समय साथियों एक सबसे बड़ा योग ये है कि केतु का मध्या नक्षत्र में जाना, ये तुम्हारे लिए किस्मत के द्वार खोलने वाला है। और इधर बैठा है जो गुरु, साथियों गुरु तुम्हारे 5वें भाव में बैठकर लाभ की दृष्टि बना रहा है साथियों, देखिए। और इस दौरान तुम्हें बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। पिछले कई समय की साथियों कसर आप इस महीने निकाल सकते हो। पिछले कई समय से साथियों आप रोए हो, बहुत चीजों के लिए तरसे भी हो। तुमने हर चीज के लिए अपने मन को मारा है, चाहे कपड़े हो गए, चाहे खाना पीना ही क्यों ना हो गया, चाहे बच्चों को कोई खुशी देना ही क्यों ना हो गया। जब तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार जीवन में तरक्की कर रहे थे, अच्छे से घूम फिर रहे थे, तब तुम साथियों संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हारे संघर्ष के दिन खत्म हो चुके हैं। अब ये महीना साथियों कुछ करने का आया है, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा इस महीने कौन सी बड़ी खुशियां हैं, कौन सी बड़ी भयानक भविष्यवाणियां हैं, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी ही गलतियां तुम्हें अक्सर परेशानी में डालती आई है, तुम्हें अपने जीवन में और पीछे ले जाती आई है। साथ ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में किसी और का कोई हाथ नहीं है। तुम सोचते हो दुश्मन, ग्रह, तंत्र मंत्र, इनका हाथ है, भगवान साथ नहीं दे रहे, नहीं, सभी तुम्हारे साथ है साथियों।
किस्मत भी साथ है, भाग्य भी साथ है, लेकिन अक्सर तुम सही जगह पर सही मेहनत नहीं करते, सही समय पर तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, तुम भटके हुए हो, क्योंकि राहु तुम्हें भटका रहा था पिछले कई समय से। तुम्हारे पास अवसर आते रहे थे, बड़े बड़े अवसर शनि खुद दे रहा था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। परिवार के लोग तुम्हारे मन में कई तरह के भ्रम पैदा कर रहे थे। आसपास के लोग जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, और उन लोगों ने ही तुम्हें भटकाया है हमेशा। तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हें नहीं करने दे रहे थे। तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार डाल रहे थे कि यहाँ पैसा मत लगा, यहाँ काम मत कर, इस फील्ड में मत जा, और तुम उनकी सुनते जा रहे थे। और उनकी सुन सुनकर तुमने अपने जीवन में कदम कदम पर ठोकर खाई है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि उन्हीं लोगों ने तुम्हें नीचे धकेला है, और तुम्हारी गलत आदतों ने। गलत आदतें कौन सी है वो भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, सावधानी भी बताऊंगा, और 7 घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसे हल्के में मत लेना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखो। माता रानी आपकी हर मुराद पूरी करेगी। और जरा बताओ कि ये जो मैं बात बता रहा हूं ये सत्य है या नहीं। मेरे साथ प्रतिदिन जुड़े रहो साथियों, क्योंकि मैं आपकी राशि पर पिछले 8 से 10 सालों से लगातार अध्ययन कर रहा हूं। मैंने आपकी राशि को हर तरफ से परख रखा है जब से ये 7.5 आई है। साथियों, अचानक आपके जीवन में भूचाल आया है, बड़ी बड़ी संपत्तियां भी तुम्हें मिल सकती थी, बड़े बड़े साथियों तुम्हें राजयोग भी मिले हैं। लेकिन उस वक्त साथियों राहु ने तुम्हें रुलाया, राहु ने तुम्हें पीछे खड़ा किया, तुम्हारी गलत आदतों ने तुम्हें पीछे खड़ा कर दिया, और इसी कारण तुम अपने अपनों से उलझे रहे। तुम्हारे छुपे हुए गुप्त शत्रुओं ने तुम्हें उलझाया, तुम्हारे घर के लोगों ने भी तुम्हें रोका, और उसी के कारण आज तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। कई लोग बढ़ भी चुके हैं, कई लोग बढ़ गए, समझदारी रख ली थी। जो लोग मेरे साथ जुड़े थे वो आज आगे बढ़ भी चुके, लेकिन अब अगर तुम मेरा साथ रखोगे, मेरे साथ रहोगे, समय समय पर वीडियोस देखोगे, तो साथियों कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो साथियों कमेंट में बताओ अगर कोई बात है, कोई परेशानी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उन 7 बड़ी भयानक घटनाओं की ओर बढ़ते हैं, फिर खुश खबरें देंगे। पहली बड़ी घटना साथियों, आर्थिक स्थिति के ऊपर शनि, मंगल और साथियों सूर्य, ये 3 अग्नि के ग्रह है साथियों, और ये तीनों उग्र है, तीनों ही बड़े उग्र ग्रह है। लेकिन ये देने पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो तुम्हारा बृहस्पति है वो सीधा तुम्हारे लाभ के भाव पर सीधी अपनी दृष्टि डाल रहा है, जिससे धन दौलत आना शुरू हो चुका है। तुमने देखा होगा पिछले कई समय से साथियों धन आना शुरू हुआ है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि राहु तुम्हारे लग्न भाव में बैठा हुआ तुम्हें उलझा के रख रखा है। तो तुम उलझो मत, बस इतना कह रहा हूं। उलझना मत, केवल अपने डिसीजन अपने से ही लेना। कोई कुछ भी कहे, आसपास के लोग किसी की नहीं माननी है, क्योंकि इस समय तुम्हारे दिमाग में जो शुक्र है, जी हाँ, जो शुक्र है वो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लाने वाला है, और ये जो आइडियाज होंगे ये बहुत ही शानदार होंगे। तुम बड़े मुकाम इस महीने हासिल कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा धन लाभ तुम पा सकते हो, अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर जा सकते हो, चाहे तुम अपनी जॉब से या फिर अपने बिजनेस से या फिर किसी और फील्ड से, चाहे पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, किसी भी चीज में अगर तुम हो तो वहां पर अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आर्थिक स्थिति में भी शानदार योग बने हुए हैं, लेकिन बचना किससे है? बचना है तुम्हें भटकाने वाले लोगों से, बचना है तुम्हें अपनी वाणी से, क्योंकि तुम्हारी वाणी के भाव में साथियों मंगल बैठा है, शनि बैठा है, सूर्य बैठा है। ये तुम्हारी वाणी को साथियों बहुत ही खतरनाक कड़वी बना सकते हैं। तुम कुछ ऐसे शब्द बोलोगे जो तुम्हारे होंगे ही नहीं। साथियों समस्या यह है कि तुम जो हो नहीं वो भी लोग समझ लेंगे। तुम्हारी वाणी तुम्हें बहुत बुरा साबित कर सकती है, तुम्हारी इज्जत पर दाग लगवा सकती है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे पति पत्नी में दूरियां आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें अपनी वाणी का बहुत सही उपयोग करना है। मौन रह लो, मैंने पहले भी कहा था मौन रह लेना, बढ़िया हो जाएगा आपके लिए।
अब अगली चीज है साथियों, ध्यान रखना। बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी इस बात को कि केतु का मध्या नक्षत्र में जाना इस समय आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में साथियों, तुम्हें अपने पितरों का ध्यान रखना है, पितरों को प्रसन्न करते रहना है। और अगली बात साथियों, मंगल को प्रसन्न करना जरूरी है। मंगल अगर प्रसन्न हो गया तो वो धन के भाव में बैठा है और फिर मंगल मंगल कर देगा। तो हनुमान जी की शरण में चल जाना, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, बहुत ही शानदार रहेगा तुम्हारे लिए। अब अगली खुशखबरियों की ओर बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। अब अगली चीज है साथियों, 7वें भाव में बैठा है केतु, मध्या नक्षत्र में, खुद का ही नक्षत्र है केतु का। ऐसे में साथियों, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में टकराव उत्पन्न होंगे, वहां से तुम उलझ के रह जाओगे। तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारा पार्टनर दिल पर लगा लेगा, तुम्हारे पार्टनर की बातें तुम्हारे दिल पर लग जाएगी। दोनों के मन में कुछ होगा नहीं, फिर भी तुम दोनों की आपस की जो बातें हैं वो तुम्हें दूर करने पर मजबूर कर देगी, लड़ाई झगड़े करने पर मजबूर कर देगी। तो केतु के इस प्रभाव से तुम्हें बचना पड़ेगा। जीवन साथी से थोड़ा सा लाइटली आपको हर चीज को लेना पड़ेगा, बातों को भी लाइटली ले और उनको भी लाइटली लीजिएगा तो सही रहेगा साथियों। अगली चीज ध्यान से सुन लो, आर्थिक स्थिति की मैंने बात कर दी है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी बड़ा खर्चा इस समय करना नहीं है। बड़ा खर्चा अगर कर दिया तो साथियों, आने वाले समय में बहुत बड़ा आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि इस समय शनि आपके इनकम यानी कि धन के भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको धन का जितना हो सके ध्यान रखना है, धन को फिजूल खर्च नहीं करना है। कई लोग होते हैं जो जुआ में अपना पैसा लगाते हैं, अय्याशी में पैसा उड़ाते हैं, शराब में, नशे में उड़ाते हैं। तो अगर ऐसी जगह पैसा उड़ाया तो शनि तुरंत गर्म हो जाएगा, आपका शनि का दिमाग तुरंत गर्म हो जाएगा और अंतिम चरण की 7.5 ही झेल रहे हो तो इसका और बुरा प्रभाव आपको पड़ सकता है। तो साथियों, गलत जगह पैसा लगा तो पैसा आना भी बंद होगा, उल्टा कर्ज लेना पड़ सकता है। तो अपना कीमती पैसा कहीं लगाना मत, वरना शनि गर्म हो जाएगा। समझ गए ना आप? अब अगली चीज साथियों, परिवार। जी हाँ साथियों, परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि धन और कुटुंब यह भाव है तुम्हारा साथियों सेकंड हाउस। इसमें कौन है? मंगल, शनि और साथियों सूर्य, ये तीनों उग्र भाव के हैं। तो संपत्ति को लेकर विवाद उठ सकता है घर परिवार में। आपका भाई, आपके पिता या फिर आपकी बहन या परिवार में बच्चे भी क्यों ना हो गए, संपत्ति को लेकर कोई विवाद उठ सकता है या संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद हो जाएगा और ये विवाद कई दिनों तक खींचा चला जाएगा। लेकिन समझदारी से अगर काम ले लिया तो इस चीज को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए परिवार में अगर कलह हो गया तो तुम साथियों अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में अगर कलह हो गया, दूरियां आ गई, तो तुम वहां अपने करियर पर, अपने काम पर, अपनी जॉब बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उधर अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अक्सर यही होता आया है, अगर कहीं एक तरफ अच्छा हो रहा होता है तो दूसरी तरफ से तुम्हें उलझा दिया जाता है। परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा तो तुम अपने बिजनेस से, अपनी जॉब में इस तरह से उलझोगे कि तुम्हारी फैमिली पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे में साथियों उल्टे प्रभाव डालते हैं। लेकिन अभी इन दोनों को सही करने का तुम्हें मौका मिला है, तो कर देना। उपाय क्या है? उपाय मैं बता रहा हूं। इस महीने सबसे ज्यादा तुम्हें हनुमान जी की शरण में रहना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें करना है। मंगल प्रसन्न, शनि प्रसन्न, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो चिंता ना करें, 1-on-1 में आपको गाइड करूंगा। कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं आप और जय माता दी जरूर लिखे।